वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना HSSC ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें हम जो मॉक टेस्ट देखने वाले हैं टोटली वेस्ट क्या है एनटीए पैटर्न। तो इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं यहाँ इंग्लिश और प्लस हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों 10-10 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर के यहाँ पे आने वाले हैं और आपको इसमें क्या करना है 15 या 15 प्लस आपको इसमें स्कोर करना है। ठीक है, तभी आपका क्या है कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। अगर आपका 15 या 15 प्लस आ रहा है तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और एनटीए बेस है टोटल पैटर्न, इसमें जितना भी यहाँ पे अपना मॉक टेस्ट है तो इसमें क्या है पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर अपना चेक करना आंसर आपका सही है या गलत है। तो यहाँ से हम क्या है कि इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बाकी के जो प्रैक्टिस सेट है वो चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो जो 56 नंबर जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे कि इसमें ईडियम और फ्रेज है। यहाँ पे ईडियम फ्रेज है तो इसका हमें मीनिंग बताना है। ए वेट ब्लैंकेट, तो ए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। तो ए वेट ब्लैंकेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई पर्सन यानी कि कोई पर्सन है वो क्या करता है कि दूसरा जहाँ पे कोई बंदे इंजॉयमेंट कर रहे हैं उनमें जाके उनके भी इंजॉयमेंट को क्या कर देता है स्पॉइल कर देता है ना। ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट यानी कि इंजॉयमेंट को खत्म कर देता है दूसरे के भी जाके उसमें। तो देखो ऑप्शन देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, तो जैसे वेट ब्लैंकेट है तो इसमें ड्रंक के पक्ष में बोल दिया इसने, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो इसमें वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हटाओ, इम्पॉसिबल बात बता रहा है ये तो। टू वियर ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, तो इसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन गलत है। हमारा क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें इसका अगर हम देखें आंसर तो क्या हो जाएगा आपको, जैसे इसमें आंसर मिलेगा तो ऐसे मिल सकता है पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट। ठीक है, तो आपको क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे है नहीं तो इसको हम मानेंगे 4 को करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पे 57 नंबर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है यहाँ पे ब्लैंक है और इसके बाद है टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है यहाँ पे देखो एंड से जुड़े हैं ये दोनों, द लायन एंड टाइगर। तो टाइगर के आगे भी जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक कर रखा है इसको लायन को, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा द टाइगर एंड द लायन। ठीक है, तो इसमें है आपको कैसे एक और यहाँ पे एरर या फिर आपसे एक और फिलअप का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मान के चलो इसमें इन्होंने ऑलरेडी दे देते हैं यहाँ पे द टाइगर एंड द लायन, और जो बिलोंग है ना बिलोंग इसको यहाँ पे हटा देते और बिलोंग की जगह आपको ऑप्शन दे देते अलग अलग, बिलोंग हो जाता और बिलोंग्स हो जाता यहाँ पे, या फिर आपको बिलोंग्स भी दे देते। बिलोंग्स देके आपको एरर पूछ लेते तो यहाँ पे बिलोंग्स कैसे हट जाता क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी अपनी और बिलोंग्स क्या होती है हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा बिलोंग ही आएगा, तो ऐसे आपको एरर भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 58 नंबर एंटोनिम बताना आपको नेसेसरी का। ठीक है, नेसेसरी का मतलब आपको पता होगा यानी कि जरूरी, जो चीज़ जरूरी हो है ना, जरूरी हो यानी कि नेसेसरी हो उसको हम बोलते हैं जरूरी। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है यानी कि इसका विपरीत बताना है। ठीक है, एक्जेसिबेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको ये बताना है, तो यानी कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी चीज़ को बिगाड़ना यानी कि कोई काम चल रहा है उसको बिगाड़ देना, या फिर कोई जैसे कि मान के चलो घाव वगैरह है तो उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। ठीक है, इस टाइप में हो जाता है। तो दूसरा अपना वर्जन, तो इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाता है यानी कि कोई चीज़ रैपिडली इंक्रीज होना यानी कि रैपिडली बढ़ जाना किसी का, फ्लोरिश होना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरिश होना, तो यानी कि रैपिडली बदलना, एकदम से बदल जाना, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे वर्जन का। ठीक है, इसका मतलब हो गया अपना रैपिडली या बदलना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको फ्लोरिश। ठीक है, नेक्स्ट अपना रैकोंटियर, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है स्टोरी टेलर यानी कि जो कहानी सुनाता है, बयान बोलता है ना, जो बोलता है स्टोरी टेलर टाइप में उसको बोलते हैं यहाँ पे रैकोंटियर। तो ये हो जाएगा हमारा स्टोरी टेलर, इसको हम बोल सकते हैं स्टोरी टेलर के रूप में, स्टोरी टेलर। नेक्स्ट बता अपना सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस जो होता है वो ऐसा होता है यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी है ना। सुपरफ्लुअस जैसे हम बोलते हैं अपना हो जाता है, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पास्ट हिस्ट्री है ना, पास्ट हिस्ट्री। देखो सुपरफ्लुअस के क्या एग्जांपल्स होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते भी हैं जहाँ पे आपको एरर ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री बोल सकते हैं। इसके साथ ही क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्री गिफ्ट होता है, फ्री गिफ्ट हो गया। हम बोल सकते हैं ओल्ड मेमोरीज,
ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे सारे सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री के साथ पास्ट नहीं लगता, क्योंकि हिस्ट्री खुद पास्ट होती है, तो पास्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसे क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हमारे गिफ्ट होता है वो फ्री होता है, तो फ्री गिफ्ट नहीं बोला जाता। ऐसी मेमोरीज होती हैं वो ओल्ड ही होती है, तो उनके पीछे ओल्ड नहीं लगाया जाता। ये सारे हमारे सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, सिर्फ बोलना आपको हिस्ट्री, यहाँ पे गिफ्ट और मेमोरीज, ठीक है। ऐसे ही सुपरफ्लुअस हमें इनकी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये पूछा है कि नेसेसरी जरूरी हो और जो जरूरी ना हो वो होता है हमारा सुपरफ्लुअस, तो करेक्ट हो जाएगा 58। 59 में देखते हैं अपना। 59 कह रहा है यहाँ पे हमें क्या, कि हमें इसमें बताना है सेंटेंस में इनकरेक्ट पार्ट, यानी कि एरर का क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो इसमें हमारा सी इज टू मच ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांटेड टू इन्फ्लुएंस हर, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है ना, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे जो टू मच होता है ना, टू मच यहाँ पे वर्ड है टू मच, तो इसकी जो सेंस आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है, नेगेटिव सेंस। और यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, तो इसका यहाँ पे मीनिंग सही नहीं है नेगेटिव सेंस का। तो टू मच की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वेरी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांटेड टू इन्फ्लुएंस हर। हाँ, अब कर लो इन्फ्लुएंस उसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 60 नंबर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखना, फ्यूचर और बोला है परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोला है, यानी कि विल हैव V3 या विल हैव, क्या हो जाएगा अपना, विल हैव V3 या अपना विल सेल हैव V3, ठीक है। इनमें से अपना एक पाएगा यहाँ पे। तो इनमें हम देखते हैं अपना अभी कौन सा है, एलिमिनेट किया करो ऐसे क्वेश्चन को ना। इसने बोला है ही इज़ बाइंग बुक्स, तो एलिमिनेट करो, ही विल हैव बोट, ये हो सकता है अपना 60 का फर्स्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव बीन बाइंग, कहाँ से आ गया भाई, बाइंग तो है नहीं, विल हैव बीन बाइंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाना, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। ही विल हैव बाइंग नहीं, गलत बात है। ही विल बी बाइंग, गलत बात है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, विल हैव V3, इसी में है विल हैव 3, विल हैव बोट V3, हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। 61 कह रहा है यहाँ पे रिकवर करना हमें ना, रिकवर करना यानी कि किसी चीज़ को वापस करना, रिकवर करना, समझ रहे हो आप। तो इसमें हम देखते हैं यानी कि कौन सा अपना सही हो जाएगा, रिकवर, यानी ऐसे देखो, ऐसे भी सोच सकते हो आपको, जैसे रिकवरिंग हो रही है कोई, जैसे इलनेस में या फिर बीमारी से हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं ना वो रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो उसका हम जैसे यहाँ पे इसने सिनोनिम पूछा है, तो हम इसका हील कर सकते हैं, हीलिंग हो रही है किसी चीज़ की, यानी रिकवर कर रहा है, हील हो रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा हमारा हील हो जाएगा रिकवर का। तो इसमें जो बाकी वर्ड हम उनको भी देख लेते हैं एक बार। जो रिकूप होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रिकूप होता है इसका मतलब होता है जो हमारे जान के, मान के चलो हमारे पैसे थे कुछ, ठीक है, या तो व्यय हो गए हों, वो व्यय हुए हों, या फिर यहाँ गुम हो गए होंगे, लॉस्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो उनका क्या है कि वापस से मिलना, हमें वापस से उनका प्राप्त होना, व्यय और लॉस्ट हुए पैसों का, तो उसको हम रिकूप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड अपना रिवाइव। तो रिवाइव आप अगर PUBG खेला है तो अच्छे से जानते होगे कि रिवाइव क्या होता है, नहीं खेला है तो भी रिवाइव को आपका पता होगा, ठीक है। जैसे कि नॉक हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि मुझे रिवाइव कर दो, यानी कि उसको हेल्दी कर दो फिर से, ठीक है। उसकी मतलब जो भी हालत खराब हो गई है उसको ठीक कर दो, फिर से हेल्दी करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो रिवाइव हो जाएगा। और रिटर्न का आपको पता ही है, लौटना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे वर्ड होते हैं सारे। 62 देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 वर्ड है और हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको देखनी है, MYSO आएगा, MISO आएगा, तो इन दोनों में से ही देखना है पहले, तो आपको एलिमिनेट करके चलना है ना। तो MYSO नहीं होती MISO की, तो इसको हटा देंगे, MYSO की MISO होती है। हमारा MISO इसमें भी है, MISO इसमें भी है, MISO, ठीक है। अब होता है हमारा जीनस, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, GYNOUS होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, जो वुमेन को क्या करे, हेट करे या फिर डिसलाइक करे, है ना, जो जिसको पसंद ना हो, औरत पसंद ना हो जिसको, उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डिसलाइक वुमेन, जो मतलब औरत को डिसलाइक करें उनको बोलते हैं मिजोजिनस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना 63 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि PQRS है आपका पैरा सिंबल है, ठीक है। इसको PQRS यानी PQRS, आपको इसमें क्या करना है, आपको जंबल बनाना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। तो इसका ये आपका HW मान के चलो, आपको जल्दी से पॉज करके वीडियो को चेक करना है, ठीक है। इसको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ये इसके ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाले DABC, CBAD, ACDB और BCDA, और ये हमारे वर्ड है। तो आप इसको पॉज करके जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। 64 नंबर देखते हैं यहाँ पे अपना। तो 64 नंबर क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चंस, तो हमें यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। तो वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, तो इसका हमें बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन से ही करते हैं, और इसमें हमें क्या करना होता है, V3 हमें वॉइस में लगाना होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं करना, हमें टेंस चेंज नहीं होगा और हमें यहाँ पे V3 यूज करना है। तो इनमें देखो किस किस में हमारा एलिमिनेट कर सकते हैं हम।
ऑप्शन को, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं पहले ऑप्शन को। फर्स्ट में वेयर, ठीक है, यहाँ पे देखो डू यू, यानी कि डू वर्ड बाय है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता चल गया प्रेजेंट है, ठीक है, डू से हमें पता लग गया कि प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे और कुछ टेंस है तो उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे वर है, पास्ट बता रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा दो। यहाँ पे हैव है, परफेक्ट बना दिया, तो इसको भी यहाँ पे क्या है कि हटा दो, दोनों हट गए वर्ब से ही। अब अपना बच गया वेयर और दी करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू, इसमें यू का जिक्र हुआ है ना, जहाँ पे देखो वेयर डू यू, तो यहाँ पे भी अपना हो जाएगा कि किसके द्वारा है वो, यू के द्वारा, तो इसमें हो जाएगा वेयर और द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। तो 4 जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 64 का। तो 65 देखते हैं अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा। 65 क्वेश्चन जो इंग्लिश का अपना लास्ट क्वेश्चन है, अभी फिर हिंदी देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन है, तो इसने बोला था जज सैड टू जिया स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो जज बोलता है जिया को कि विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इसमें जज क्या कह रहा है, जज या तो इसको क्या कह रहा है, ऑर्डर कह रहा है, ऑर्डर्ड आएगा या तो, या फिर सैड का क्या हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा टोल्ड में, है ना, या तो ऑर्डर आएगा या फिर बदल जाएगा इसका टोल्ड में। तो इसमें देखना हमें कि इसका क्या ऑप्शन अपना करेक्ट है, तो इसको आप चेक करो पहले क्या आएगा। सैड टू का बदल जाएगा टोल्ड में, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जज टोल्ड जिया, द जज टोल्ड जिया यू आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहाँ से आ गया, नहीं आएगा स्टैंडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। तो देखते हैं नेक्स्ट, द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, ये भी हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं इसको एक मिनट रोक के। द जज टोल्ड टू यहाँ पे एलिमिनेट करो, देखो कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोल्ड के साथ टू नहीं आता, तो इसको हटा दो यहाँ से, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, इसको हम एलिमिनेट ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या था, इसमें स्टडिंग था, इसमें क्या था, यहाँ पे स्टैंडिंग था, इसको हटा दो, कैसे आ सकता, नहीं आ सकता। यहाँ पे टोल्ड टू है, इसको हटा दो, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जज टोल्ड जिया यू विल यहाँ पे नहीं आ सकता, इसको ऐसे हटा दो। तो हमारे पास वैसे ही एक ऑप्शन बच गया, द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो हमारे यही क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे 10 इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन, अभी हम हिंदी के भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमें हिंदी का यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अपना 66 नंबर, इसमें बताना है हमें तत्सम शब्द अपना ज्येष्ठ, तो इसमें हमें इसका तद्भव जो शब्द है वो बताना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो जो ज्येष्ठ अपना तत्सम शब्द होता है, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो कौन होगा, बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। पुत्र, देवर और छोटा, इनका मतलब आपको पता ही है यहाँ पे। तो जो ज्येष्ठ होता है वो होता है बड़ा तत्सम में, ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा बड़ा। अतिवृष्टि का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि मतलब अति मतलब ज़्यादा, अति का मतलब क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा, जो अति यहाँ पे लगा इसका मतलब ज़्यादा, और वृष्टि मतलब वर्षा, ठीक है। ज़्यादा वर्षा को बोलते हैं यहाँ पे अतिवृष्टि, और उसका विपरीत होगा यानी कि कम, जहाँ पे ना होए, वर्षा ही ना होए, कम होए, ठीक है, उसको तो अनावृष्टि होएगी। अनावृष्टि कौन सी, इसमें एक ही है, अनावृष्टि, यानी कि जिसमें वर्षा ना हो वो, अतिवृष्टि ज़्यादा वर्षा वाला, तो इसका ये हो जाएगा, विलोम शब्द पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, तो देखो आता है, आता है से यहाँ पे हम इफ से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, यानी कि एक वचन है बहुवचन है। तो आता है अगर प्लूरल होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आते हैं, क्षण आते हैं, लाल नजर आते हैं, आता है, तो एक की बात कर रहे हैं और एक की बात करें तो हमारा एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 69 नंबर कहता है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। चलो इसको 2-3 बार बोल लो, तब तक थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा आपका, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, हो गया एंजॉय। अब देखते हैं इसका कि इसमें क्या अलंकार है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे एक सजना ये है और एक सजना ये है, तो यहाँ पे दोनों सजना का जो मतलब है वो अलग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है अलग अलग। इस सजना का मतलब क्या है, यहाँ पे सजना है उसको, है ना, उसको सजना है, उसको सजना है, ठीक है। ये सजना सजना हो गया, और ये सजना जिसके लिए सज रही है वो सजना हो गया। दोनों सजना है, सेम वर्ड है, लेकिन मतलब अर्थ दोनों का अलग अलग निकल रहा है। तो कहीं भी जैसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होता है जिसमें दो शब्द यहाँ पे सेम है और उनका मीनिंग अलग निकल रहा है, तो वहाँ पे अपना कौन सा अलंकार होता है, अपना यमक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सजना है, आपको पता लग गया, ये वो सजना, और जिसके लिए सज रही है वो ये वो सजना हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना 70 नंबर, वसुधा का शब्द बताना। वसुधा का जो शब्द मतलब होता है अपना, वो होता है पृथ्वी, ठीक है। वसुधा होती है जो अपनी पृथ्वी को बोलते हैं हम। तो पृथ्वी का यहाँ पे है कुछ, सुधा, चंद्रमा, प्रकृति या धरती। तो पृथ्वी का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, धरती। तो वसुधा का क्या हो जाएगा हमारे शब्द का अर्थ, धरती। अब देखो चंद्रमा का आपको पता ही है, प्रकृति का आपको पता है, लेकिन सुधा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नया वर्ड आ रहा है। तो सुधा का जो अर्थ होता है वो होता है अमृत, ठीक है, अमृत होता है। और अमृत के जो पर्यायवाची होते हैं यही होते हैं, सुधा, अमृत, सुधा, पीयूष, सो, मम्मी, है ना। तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं वसुधा के, सॉरी इसके सुधा के। वसुधा का मतलब धरती। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थान भरना है। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में
योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों ने इस तथ्य पर जो भी है था, ठीक है। यानी कि क्या था, विश्वासघात था, अटूट था, युति था। तो इसमें हमारा बच गया संदेह एक ही यहाँ पे। तो देखो लगा के देखो, रोहन ने समाज कार्य कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। उसने तो अपना योगदान दे दिया, ऐसी बात होती है, योगदान दे दिया, कहाँ से आ रहा है उनको संदेह हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके पास इतना है ना, तो उनको संदेह था बाकी को। 73 नंबर कहते हैं यहाँ पे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि यहाँ पे आए तो थे हरि भजन करने, लेकिन क्या करने लगे, कपास को ओटन लग गए। तो इसमें जो हरि भजन का कार्य है ये यानी महत्वपूर्ण कार्य है आपका, यानी कि छोटा कार्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण कार्य है आपका। हरि भजन का कार्य जो है आपने बड़ा यानी आपका मकसद लेके चले थे कि हरि भजन करना, हरि का भजन करना बड़ी बात है, और यहाँ पे कपास निकालने लग गए आप। कपास जो निकालते उसको ओटन लगे कपास, तो ये तो आपको मतलब छोटा तुच्छ जो है ना कि छोटा, यानी ये इतना छोटा कार्य किसके इसको हम छोटा कार्य कब बोल रहे हैं, तब हम हरि का भजन कर रहे थे और यहाँ पे आके आप कपास निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये छोटा कार्य हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आप तो बड़ा लक्ष्य लेके चल गए थे आप कि हरि के भजन करेंगे, और करने लग गए आप छोटा सा कार्य यहाँ पे आके, है ना। तो इसका हम देखते हैं कि उच्च लक्ष्य आप लेके चल रहे हो और आप निम्न कार्य यहाँ पे कर रहे हो। हरि के भजन के कंपेयर में हम देखते हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे निम्न कार्य हो जाता है, कपास ओटन। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उच्च लक्ष्य लेके चलना और निम्न कार्य करना, ये इसका लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना, इससे तो आप वाकिफ होंगे सभी के सभी, राई का पहाड़ बनाना से, ठीक है। तो सीधे चलो कहाँ है, राई इकट्ठी करना नहीं भाई, बहुत सारी बातें करना नहीं, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना नहीं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तो यहाँ पे छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना मतलब राई का पहाड़ बनाना, जो कभी से सुनते आ रहे हैं ना, तो ये तो आपका याद ही होगा। 74 नंबर कह रहा है सुबह में चिड़िया चह चहाने लगती हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। चह चहाने लगती हैं, क्या है, ती है, और क्या होएगा, ता है, ते है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा सामान्य वर्तमान काल यहाँ पे हो गया हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर। तो इसमें बोला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। शुद्ध वाक्य देखना है, मेरा नाम मोहन है, अच्छा ठीक है भाई, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम मोहन जी है, वाह वाह क्या नाम है, मेरा नाम मोहन श्री मोहन जी है, ओहो श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है, ठीक है भाई, तेरा नाम जो भी हो, लेकिन अपना नाम बताते समय नहीं समय, हम अपना नाम बताते समय यहाँ पे हमें क्या है, श्री और ये जो जी जैसे बड़े नहीं लगाने होते, ठीक है। तो मेरा नाम सीधा बताना है हमें, मेरा नाम मोहन है। तो आपको याद रखना है, तभी भी अपना नाम बताएं तो आपने क्या लगाना है, सीधा बोलना है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम राम है, ठीक है। तो जी श्री ये दूसरे लगा लेंगे, वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपने क्या है 75 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमने हरियाणा जी के पहले कर लिए, वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे हरियाणा जी के। तो 20 में से आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है। 20 में से स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। अगर 15 प्लस आपका आ रहा है तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन आपका